कैलाश पर्वत पर घना अंधकार था। मंद मंद बहती हवा में एक रहस्यमयी सिहरन थी। शिव जी ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ गुफा में विराजमान थीं। तभी आकाश में बिजली कड़की और एक तेज आवाज गूंजी। किसी योद्धा के कदमों की आहट धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि परशुराम थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार, महादेव के अनन्य भक्त और महान पराक्रमी। वे अपने गुरु शिव से मिलने आए थे, लेकिन गणेश उनके मार्ग में आ गए। परशुराम ने गरजते हुए कहा, बालक, अपने मार्ग से हट जाओ, मुझे महादेव से मिलना है। गणेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, पिताश्री ध्यान में हैं, कोई भी उन्हें इस समय परेशान नहीं कर सकता। परशुराम की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। क्या तुम मुझे रोकोगे? वे चिल्लाए। गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध में जितने का सामर्थ्य हो वही रोकने की हिम्मत करता है। इतना सुनते ही परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने फरसे को कसकर पकड़ा और गणेश पर प्रहार किया। गणेश भी तत्पर थे। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं और परशुराम के फरसे के प्रहार को रोक लिया। लेकिन जैसे ही फरसा गणेश की देह से टकराया, एक भयंकर गर्जना हुई, मानो पर्वत फट गया हो। गणेश ने पलटकर अपना भारी मूसल उठाया और जमीन पर दे मारा। पूरा कैलाश हिल उठा। परशुराम का संतुलन बिगड़ा, लेकिन वे तुरंत संभल गए और बिजली की गति से गणेश पर हमला कर दिया। हर बार पर गणेश और परशुराम के बीच भयानक टकराव होता। आकाश में बिजली चमकती और धरती थरथरा उठती। देवता, आर्षे और गंधर्व आकाश से इस महासंग्राम को देख रहे थे। अचानक परशुराम ने अपने ब्रह्मास्त्र के समान प्रहार करने का निर्णय लिया। उन्होंने फरसे को उछाला और वह एक प्रकाश पुंज बनकर गणेश की ओर बढ़ा। गणेश ने तुरंत अपने दांतों से उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन फरसे का प्रभाव इतना तीव्र था कि उनके एक दांत को काट दिया। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया। गणेश ने अपने हाथ से अपने टूटे हुए दांत को छुआ और फिर मुस्कुराते हुए बोले, परशुराम जी, आपने मुझे एक नई पहचान दे दी। अब मैं एक दंत कहलाऊंगा। परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने गणेश के तेज, सहनशीलता और वीरता को नमन किया और हाथ जोड़कर कहा, आपसे युद्ध करना महादेव से युद्ध करने जैसा है। आप वास्तव में अद्भुत हैं। गणेश ने भी उन्हें प्रणाम किया और कहा, युद्ध में कोई हारता नहीं, हर योद्धा कुछ सीखकर आगे बढ़ता है। ये देख स्वयं महादेव और माता पार्वती भी प्रकट हुए। शिवजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और परशुराम को स्नेह से अपने पास बुलाया। कैलाश पर्वत पर फिर से शांति छा गई, लेकिन इस युद्ध की गूंज युगों युगों तक सुनाई देती रही। जय एकदंत, जय परशुराम।